बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स, जिसमें सुनाता हूं मैं आपको याद शहर नाम के एक इमेजिनरी काल्पनिक शहर की कहानी। आज की कहानी का नाम है प्रिंसिपल साहब। मेरी आंखों से देखिए अपनी यादों का शहर। जिस स्कूल में पढ़ा के थोड़ी बहुत अकल कमाई, जहां बड़ा हुआ, उसी स्कूल का प्रिंसिपल होने का मौका मिले तो समझिए बल्ले बल्ले हो गई। आज मॉर्निंग असेंबली के बाद अपने ऑफिस में आया तो एक लेटर मेरी टेबल पे पड़ा हुआ था। मेरा प्रमोशन लेटर और ट्रांसफर की चिट्ठी थी। याद शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल पे, जहां हम हाफ पैंट पहन के रोते हुए, पापा का हाथ न छोड़ते हुए पहले दिन दाखिल हुए और हीरो बन के बीच से मांग निकाल के बाहर निकले। मैंने फौरन चपरासी को बुलवाया। मैंने कहा, बांके आधा किलो मिठाई लाओ। नहीं, 1 किलो। बांके चौरसिया मेरा पुराना वफादार चपरासी है, थोड़ा मोटी चर्बी का है। बोला, बधाई है सर, हम चाचा बने, 501 से एक कम नेक नहीं लेंगे। बदतमीज। पिछले 10 साल में मुझे 7 बार बाप बना चुका है और मेरी भी शादी भी नहीं हुई है। मैंने बांके को ऐसे घूरा जैसे हम टॉम एंड जेरी हों। मैं टॉम द बिल्ली और वो जेरी द बदतमीज चूहा। खैर, फिर मैं अपनी कुर्सी पे बैठ गया। किसी लाख रुपए की नौकरी से भी बढ़िया था ये अपने स्कूल वापस जाना और उसी कमरे में अपना दफ्तर चलाना, जहां हम कितना डरते हुए आते थे, जिसके बाहर कितनी बार मुर्गा बनना पड़ा था। जो भी कहो यार, अपना स्कूल तो फिर अपना स्कूल ही होता है। बचपन की यारियां, वो शैतानियां, वो पॉकेट मनी मिलते ही रईस महसूस करना और खत्म हो जाते ही उधार की चाय और बन मक्खन खाना, वो लास्ट बेंच पे बैठ के हिस्ट्री की बड़ी नोटबुक के बीच में छुपा के फिल्मी मैगजीन पढ़ना, वो एग्जाम में नकल करना, वो घर के बगल वाली डिम्पी से पहला प्यार, ये सोचना कि अब बस लाइफ सेटल हो गई, शादी करेंगे तो बस डिम्पी से। वो स्कूल में इंटरवल में दोस्तों को बढ़ा चढ़ा के डिम्पी के और मेरे रोमांस के किस्से बना के सुनाना। पता है कल उसने क्या कहा? तुम याद शहर के सबसे हैंडसम बॉय हो। और फिर उसने मेरे इस गाल पे किस किया और मेरे राइट हाथ पे डॉट पेन से लिखा, आई लव यू। फिर एक दिन डिम्पी मार्केट में मिली। उसने मुझे नहीं, स्टेशनरी की दुकान पे खड़े 6th स्टैंडर्ड के पार्थ को प्यार से देखा। कमबख्त डिम्पी पार्थ की वाइफ बनने जा रही थी। मेरा पहला हार्ट ब्रेक। 2 दिन तक खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की। फिर तीसरे दिन रूही को दिल दे दिया था तो थोड़ा सा तकलीफ कम हो गई थी। ओह गॉड, क्या दिन थे। बधाई की चिट्ठियां आनी शुरू हो गई थी। चिट्ठियां ब्लैक बोर्ड और सैनिटरी फिटिंग्स के सप्लायर्स से लेके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तक ने भेजी थी। एडमिशन का सीजन आ रहा था ना। मुझे मैनेजमेंट ने बता दिया था आजकल स्कूल थोड़ा मुश्किलों में है, फंड्स की प्रॉब्लम है, कुछ टीचर्स को निकाला भी जा चुका था। फिर भी राजा और रंक दोनों को 2 लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है, डॉक्टर और स्कूल प्रिंसिपल। बड़ी ऊंची रहती है हमारी। ये चिट्ठियां पढ़ ही रहा था कि एक चिट्ठी पे मेरा ध्यान गया। एक पीले लिफाफे में फाउंटेन पेन से लिखा हुआ लेटर था। उसमें लिखा था, मुझे आज भी याद है जब तुम्हारा हमारे स्कूल में दाखिला हुआ था, सहमे हुए एक कोने में खड़े रो रहे थे, और आज देखो अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल बनोगे। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। तुम्हारा टीचर शर्मा सर। 1 महीने बाद अपना बोरिया बिस्तर उठा के मैं वापस अपने शहर, याद शहर पहुंच गया। कई सारी फेयरवेल्स में खाना खा के और रोते हुए बांके चौरसिया को ये वादा करके कि मैं जल्दी ही उसे याद शहर अपनी शरण में बुला लूंगा। किराए का नया घर ले लिया। नई पोस्ट ज्वाइन करने में अभी कुछ दिन थे तो पुराने दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया। एक दिन अपने स्कूल के दिनों के बेस्ट फ्रेंड आशीष से जब मिला तो मैंने पूछा, यार तेरे को कोई स्कूल में शर्मा सर याद है? आशीष ने कहा, तेरे को शर्मा सर नहीं याद? छोटे से पतले से सांवले, हमें हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। याद है हम उन्हें शर्मा का मकबरा बुलाते थे। पूरी क्लास चौक फेंक फेंक के उन्हें पागल बना देती थी।
एक बार याद है उनकी किसी बात की वजह से हमें प्रिंसिपल सर से कितनी डांट पड़ी थी। अरे यार, मम्मी पापा को स्कूल बुला लिया गया था। बाय गॉड, बैंड बज गया था उस दिन। और याद है हमने बदला लेने के लिए क्या किया था? उनकी चेयर पे इंक गिरा दी थी और जैसे ही वो बैठे उनकी सारी पैंट पीछे से नीली हो गई थी। कितना मजा आया था। अब मुझे सब याद आ रहा था। शर्मा सर का फेवरेट स्टूडेंट था मैं उस इंक वाले इंसिडेंट को कैसे भूल गया था। मैंने आशीष से कहा, यार इतना सब कैसे कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट लाइफ में? कुछ अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती क्या? आशीष ने कहा, अरे ठीक है यार, बच्चे थे तब, तू तो सेंटी क्यों हो रहा है? शर्मा सर, हिस्ट्री का शौक पैदा किया था उन्होंने मुझ में। एग्जाम के पहले देर देर तक स्कूल में रुक के हमारे डाउट्स क्लियर किए थे। यार शहर में सब जानते थे उन्हें। वो जो आगे पढ़ लिख के IAS PCS बन गए थे, और वो भी जो बड़े आदमी नहीं बन पाए। न जाने कैसे होंगे शर्मा सर, कहाँ होंगे? मैं उन्हें ढूंढने चल पड़ा, उनके पुराने मोहल्ले। कितने कितने सालों बाद जैसे मैं फिर वही 15 साल का बच्चा बन गया था। इन्हीं गलियों में मैं कभी दिन भर पैदल घूमता था, आज बड़ी सी गाड़ी लेके आया था। उतर गया मैं वापस याद शहर की सड़कों पे चल रहा था। पुरानी छोटी छोटी गलियों में वापस जाके मैं कितने अलग अलग चेहरे जी रहा था। कभी वो मासूम नासमझ बच्चा जो अपनी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल की छुट्टी के बाद पापा का दिया हुआ 5 का नोट पकड़े आइसक्रीम वाले के ठेले के सामने खड़ा रहता था। कभी वो 15 साल का थोड़ा सा घबराया हुआ लड़का जो सोचता था उसका क्या होगा, कंपटीशन में नहीं निकला तो। और कभी वो 22 साल का लड़का जो शहर छोड़ के चला गया था दूर कहीं बड़े बड़े शहरों में अपना सपना ढूंढने। आधा मिला आधा नहीं। जिंदगी ऐसी ही होती है ना। लेकिन मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी चीज का कोई अफसोस नहीं किया। मैं इन गलियों में खुद की बात पे खुद ही मुस्कुराता हुआ चला जा रहा था। दूर कहीं वक्त के किसी सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखी सारी यादें ताजा हो रही थी। वो बड़ा मैदान जहां मैं, आशीष और हमारे सारे दोस्त दिन भर क्रिकेट खेलते थे। हमारा पुराना घर, रिचा आंटी का घर जहां मैं दिवाली के अगले दिन मिठाइयां बांटने जाता था और उम्मीद करता था कि उनकी बेटी शिखा दरवाजा खोलेगी। यहीं इन गलियों के पार मेरे मोहल्ले के पीछे वो छोटा सा घर जिसे मैं आज ढूंढ रहा था, शर्मा सर जहां रहते थे। घंटी बजाई। एक आंटी जी ने दरवाजा खोला। बोली, बेटे ऐसा तो यहाँ कोई नहीं रहता, आप पनवाड़ी से पूछ लो, वो बड़ा पुराना है यहाँ, सब जानता होगा। इसी पनवाड़ी से पहली बार मनोहार करके सिगरेट खरीदने की कोशिश की थी। उसने कहा था, बेटा अभी 18 साल के नहीं हुआ, सिगरेट नहीं मिलेगी। मैं उसके पास पहुंचा। बोला, अरे सर आप? मैंने कहा, चौबे जी सर? इतना गिरा दिया? साफ सुथरी पैंट कमीज पहन के क्या आ गया, बेटे से सर बना दिया? चौबे जी की आंख में आंसू आ गए। अपने खोमचे से उतर के मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं अपने मोहल्ले वापस आ गया था, अपने घर। मैंने पूछा, शर्मा जी याद है आपको? हमारे स्कूल में टीचर हुआ करते थे, यहीं रहते थे, कहाँ है आजकल? चौबे जी कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, भैया उनके साथ ठीक नहीं हुआ। मियाँ बीबी वहीं रहते हैं जहां मतलबी बच्चे आजकल अपने बूढ़े माँ बाप को भेज देते हैं, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम में थे शर्मा सर। ये कैसे हो गया? उनके तो 2 बेटे थे, एक बेटी। इतने निकम्मे निकले बच्चे। क्या रिश्ते इतने कमजोर होते हैं? और उनके बच्चों को ही क्यों दोष दूं? हम स्टूडेंट्स ने ही कौन सा तीर मार लिया था? हम चौक मारते थे उस भले आदमी पे जिसकी जिंदगी का मकसद था बस इतना कि जितना कुछ सीखा समझा इन बच्चों में बांट दूं। एक टीचर जैसे निस्वार्थ जीव को मैंने, तुमने क्या दिया है बदले में? टीचर के टेढ़े मेढ़े नाम रखे, उसे चिढ़ाया, उसे क्लास में रुलाया, उस पे कागज क्रश करके फेंका, क्लास में हवाई जहाज उड़ाए, जैसे कि पढ़ के उसकी क्लास में जाके हम उस पे एहसान कर रहे हो। माफ कीजिएगा, जोश में बह गया, गुस्सा आता है। याद शहर का इतना काबिल टीचर, इतना ईमानदार मेहनती आदमी
आज दुनिया से कटा हुआ एक ओल्ड एज होम में था। अगले दिन मैं स्कूल से फारिग होते ही फौरन निकला और पान वाले चौबे जी के बताए पते पर चल पड़ा। हम पतले रास्तों से, पुराने मोहल्लों से होते हुए घंटाघर के सामने और फिर बाईपास में निकल के हाईवे पे आ गए। क्यों थी मुझको इतनी जल्दी? कल भी तो मिल सकता था, लेकिन नहीं, शायद मैं कई सालों का गिल्ट एक शाम में धो देना चाहता था। मतलबी जो हूं। धड़कन तेज हो रही थी, जैसे मैं फिर से स्कूल में हूं, उसी सफेद कमीज में, नीली पैंट में और वो नीली पीली हरी टाई पहने लंबे खूबसूरत 64 खंभों वाले कॉरिडोर में प्रिंसिपल साहब के ऑफिस की ओर चला जा रहा हूं। हल्की सी कंपकपी, हथेलियों में ठंडा पसीना, बाल जरा से बिखरे हुए, प्रिंसिपल साहब के कमरे में कड़े सवालों का जवाब देने के लिए। क्यों किया ये? किसने किया ये? जवाब दो, सच सच। लेकिन अब तो मैं खुद ही प्रिंसिपल साहब था। मैं खुद की पेशी लेने लंबे खूबसूरत 64 खंभों वाले कॉरिडोर में खुद के सामने चला जा रहा था। खुद के सामने खड़े होकर हर यंग स्टूडेंट की ओर से, शर्मा जी के बच्चों की ओर से कड़े सवालों का जवाब देने के लिए। जवाब नहीं मिला। ओल्ड एज होम मिल गया। मैं धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। क्लर्क बोला, शर्मा जी नहीं है। मेरा दिल डूब गया। फिर बोला, वो रोज शाम पड़ोस में झोपड़पट्टी में गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, आते ही होंगे। आप उनके कौन हैं? मैं उनका कौन हूं? क्या बोलूं इस आदमी को? मैं तो बस इतिहास का एक टुकड़ा था और इतना पूछने आया था, कहां तुम चले गए? मैं उनका कौन हूं? कोई नहीं, बस एक अदना सा स्टूडेंट जो अपने भूले हुए टीचर से मिलने आया था। पर मैं कुछ और भी था। सुना है चमकते दमकते न्यू इंडिया के 3/4 लोग यंग हैं। मैं उन 3/4 लोगों की ओर से बुजुर्ग हिंदुस्तान की दहलीज पे खड़ा था। माफी मांगने आया था। मैं एक बेंच पे बैठ गया। सामने एक बुजुर्ग एड़ियों पे खड़े होके पेड़ की ऊंची डाल प्रून करना चाह रहे थे। पलटे, बोले, बेटा मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है, जरा हेल्प कर दोगे? मैं उनकी मदद करने लगा। अपनी एड़ियों पे खड़ा हो गया। पीछे से आवाज आई, मुझे पता था तुम आओगे बेटा। मैं झटके में पलटा, लड़खड़ा गया। शर्मा सर आगे बढ़े और मुझे थाम लिया। वो मेरे सामने खड़े थे। ये महज इतिहास का टीचर नहीं था, ये मेरा इतिहास था। शर्मा सर बड़े गर्व से मुस्कुराए और बोले, गुड इवनिंग प्रिंसिपल साहब। मैं उनसे कितना छोटा महसूस कर रहा था। आंखों में लम्हों का फ्लैशबैक कौंध गया। वही कॉरिडोर, वही बास्केटबॉल कोर्ट्स, वही स्टाफ रूम, वही लैब्स, वही क्लास, जमीन पे पड़े हुए टूटे हुए टीचर से चुराए हुए और किसी और टीचर पे मारे हुए चौक के टुकड़े। और एक डेस्क के पीछे एक कुर्सी जिस पे 10 मिनट पहले डाली गई नीली स्याही सीमेंट की फर्श पे अभी भी टपक रही थी। शर्मा सर बूढ़े हो गए थे। सफेद कुर्ता पायजामा पहने थे, एक काला हाफ स्वेटर, एक हाथ में छड़ी थी और आंखों पे एक मोटा सा चश्मा। बोले, बेटा सिंपैथी मत दिखाना, मैं जैसा भी हूं खुश हूं। इतनी उम्र में कम से कम पत्नी तो साथ है। बेटे और बेटी छोड़ गए तो क्या, साथ वाली झोपड़पट्टी में उनसे भी ज्यादा प्यार मिलता है। ये स्वेटर देख रहे हो, ये वहीं की एक बच्ची ने बना है। मैं खामोश सुनता रहा। शर्मा सर ने कहा, इतने साल में तुम पहले स्टूडेंट हो जो मुझसे मिलने आए हो, और ठीक भी है, तुम आखिर मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट रहे हो हमेशा। फ्लैशबैक, एक डेस्क के पीछे इंक में नहाई एक कुर्सी। शर्मा सर बोले, मेरी पूरी जिंदगी उस स्कूल में लग गई। बहुत यादें जुड़ी हैं वहां से, कुछ अच्छी कुछ बुरी, पर एक बात जो मैं शायद कभी नहीं भुला पाऊंगा, वो था जब तुम्हारी क्लास के बच्चों ने मेरी कुर्सी पे इंक गिराई थी। उस दिन जितनी जिल्लत हुई उतनी शायद कभी नहीं हुई थी। सब स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे नहीं होते बेटा। वो बात करते रहे, मैंने एक भी नहीं सुनी। अचानक उनकी कोई बात बीच में रोक के बोला, सर आपका फेवरेट स्टूडेंट होने के
काबिल नहीं हूं मैं। उस दिन वो इंक वाले मामले में मैं भी शामिल था। उस शाम के बहुत दिन बाद तक मैं शर्मा सर को अपने जहन से निकाल नहीं पाया। मैं अपनी बात कह के चल दिया था, मुड़ के भी नहीं देखा था। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उस शाम की शर्मिंदगी भी धुंधली पड़ती गई। मैं स्कूल की मुश्किलों से जूझने में मसरूफ जो रहने लगा था। फंड्स की बहुत प्रॉब्लम थी। मैनेजमेंट ने मुझे ऑर्डर किया था कि 2 टीचर्स की और छुट्टी कर दूं। एक दिन मुझे ख्याल आया, यूरेका, शायद अपनी मुश्किलों का हल मुझे मिल गया था। मैं बिना मैनेजमेंट को बताए हुए कई दिन उस प्लान पे काम करता रहा। गाड़ी लेके याद शहर की गली गली घूमता रहा। कितने दरवाजों पे गया, कितने दरवाजों से वापस लौटा। ना उम्मीदी भरी शामें गुजारी, फिर सुबह नए जोश से चल पड़ा। कई हफ्ते बीत गए। मुझे रास्ता जल्दी ढूंढना था, इससे पहले किसी जिद्दी नौकरशाह की कलम लोगों की जिंदगियों का चेहरा ही खराब न कर दे। आखिरकार एक दिन असेंबली में मेरे पास कहने के लिए कुछ खास था। मैंने कहा, दोस्तों, इस स्कूल के पास पैसे की बहुत कमी हो रही है और हमारा भविष्य क्या होगा इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन स्कूल को बचाने का रास्ता आज मिल गया है। एक छोटी सी फौज है जो आपकी ये लड़ाई लड़ेगी। मैंने ढूंढ निकाले हैं पिछले 1 महीने में इस स्कूल के 25 रिटायर्ड टीचर जो मेरी आपकी तरह इस स्कूल से प्यार करते हैं और इसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। आज से वो इस स्कूल की 30% क्लासेस पढ़ाएंगे। यह एहसान है उनका हम पे। तालियों से असेंबली ग्राउंड भर गया। मैं असेंबली के बाद उस खूबसूरत 56 खंभों वाले कॉरिडोर्स के एक छोर पे एक क्लास में जाके बैठ गया। मेरे सामने 25 रिटायर्ड टीचर बैठे थे। मैंने कहा, आप लोगों ने अपनी जिंदगी इस स्कूल को, एजुकेशन को, बच्चों को दी है। आज फिर आप लौटे हैं स्कूल को बचाने। अब किसी की नौकरी नहीं जाएगी। बेहद कम स्टाइपेंड पे पढ़ाने के लिए जो आप राजी हुए हैं, मैं इसके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, थैंक यू। मैं बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ, अचानक पलटा, सकते में आ गया। कुछ सेकंड बाद जोर से हंसने लगा। सब टीचर्स भी हंसने लगे। मेरी पैंट और मेरी कुर्सी नीली स्याही में सराबोर थी। शर्मा सर तीसरी रो में बैठे थे। हाथ उठाया, हंसे और बोले, प्रिंसिपल साहब, माफ कीजिएगा, पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन किसी को तो टीचर्स का बदला चुकाना था ना। इतनी सी थी ये कहानी।